नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 90वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह जश्न और चिंतन करने का सबसे अच्छा समय है। उन्होंने कहा कि असफलताओं से सीखे, जीत का जश्न मनाएं और फिर भविष्य को लेकर आशान्वित रहें। आज जब देश और समाज खुद पर फोकस कर रहे हैं, भारत वैश्विक सहयोग बढ़ाने का आह्वान कर रहा है। यह हमारे लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों का उत्सव है। To have you here at a time that is significant for both India and the Interpol. India is celebrating 75 years of independence in 2022. It is a celebration of our people, culture and achievements. It is a time for looking back at where we came from and also for looking ahead at where we want to go. इससे पहले प्रधानमंत्री ने इंटरपोल से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। केंद्रीय कैबिनेट ने 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 9% की बढ़ोतरी की है। केंद्रीय कैबिनेट और आर्थिक मामलों के कैबिनेट कमेटी की आज हुई संयुक्त बैठक में यह फैसला लिया गया। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में यह बड़ा कदम है। एमएसपी कमेटी ने जिन 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की सिफारिश की थी, उनमें गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम शामिल है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उठाए हैं और मैं बड़ी के साथ क्या, दुनिया में अगर 3% से ज्यादा दाम खाद के बढ़ने, किसानों के ऊपर का भी बोझ नहीं। फसल भी अगर बढ़ी थी तो पहले 50 कम से कम होती था, % किया। बीमा योजना में करोड़ रुपए का काम किया। हर वो कदम, अगर आप भारत की भी बात करें तो पीएम साहब ने लॉन्च किया, केवल बात नहीं जी, किसानों के लिए जो बनाए गए हैं क्या है, किसान समृद्धि केंद्र। ये पीएम किसान केंद्र अपने आप बड़ी शुरुआत है। जैसे किसी शोरूम में जाते 500 तरह के गैस कुछ मिलते हैं, वहां पे 140 दिशा में आपको खाद वहां नहीं मिलेंगे। आपको से लेके की जांच के किस तरह से सरकारी योजना है किसान के लिए, कहां 600 से ज्यादा शुरू किया गया, में विस्तार किया जाएगा। जैसे कॉमन सर्विस होता है, उसमें बहुत सारी मिलती है। पीएम किसान समृद्धि उस दिशा में एक कदम है और ये भारत इंडिया के साथ दी, इसका एक बहुत एडवांटेज भी देखने को मिलेगा, जो किसान एक बहुत बात। विपणन वर्ष 2023-24 के लिए 6 रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला 2018-19 के बजट की उस घोषणा को पूरा करने के लिए लिया गया है, जिसमें कहा गया था कि एमएसपी को पूरे भारत में उत्पादन की लागत से 1.5 गुना तय किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने आज जो 2022-23 के सीजन के रबी की 6 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी निर्धारित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कोडरमा में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। कोडरमा में आयोजित आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों में बंद कमरे में योजनाएं बनती थी,
जबकि उनकी सरकार गांव में योजना तैयार कर उसे धरातल पर उतारने का काम कर रही है। कई ऐसी योजनाएं जो हमें पता चला है कि यहाँ पर शिलान्यास उद्घाटन हुए हैं और भी कई योजनाएं हम लोग बहुत जल्दी आप लोग के लिए लाएंगे। बस आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने कोरोना काल में लोगों का जीवन बचाने के साथ साथ जीविका बढ़ाने पर भी ध्यान दिया। यही वजह है कि आज गांव के लोगों की आय में वृद्धि हो रही है। सरकार चलाया, यहाँ का गरीबों का विकास और गरीबों का सम्मान तो छोड़िए, उनको कैसे समाप्त किया जाएगा यही काम हम लोगों ने। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की भौगोलिक स्थिति विकट होने के कारण सुदूरवर्ती क्षेत्रों और पहाड़ों पर बसे लोगों को योजनाओं का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा था। उनकी सरकार आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने लोगों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर स्वावलंबी बनने की अपील की है। गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड के कल्हाबार में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में श्री महतो ने कहा कि राज्य की हेमंत सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है, जो मजदूर, किसान और छात्र सहित सभी के लिए योजनाएं चला रही है। महत्वपूर्ण उपलब्धि 1932 और 27% हमारे आरक्षण पिछड़ा था, इसीलिए दूसरा सत्र बुलाया गया। इतना बड़ा चीज है। पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर ने कहा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं में सभी राज्यों को एक समान राशि आवंटित की जाती है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिन राज्यों ने केंद्रीय योजनाओं के नाम को बदलकर उस राशि को मनमानी तरीके से खर्च किया है, वैसे राज्यों के आवंटन पर रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि 15वें फाइनेंस कमीशन की अनुशंसा पर झारखंड को 8,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। टोटल मिला के 8,000 करोड़ रुपया मेरे मंत्रालय की सिफारिश से 15 फाइनेंस कमीशन का गांव के विकास के लिए गांव के सरपंच के अकाउंट में जाए। हम लोग स्टेट को भेजते हैं, स्टेट डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी को देता है, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी गांव के पंचायत को भेजता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट 10 दिन से ज़्यादा अपने पास वो पैसा रखती है तो स्टेट गवर्नमेंट को उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा और इंटरेस्ट के साथ वो गांव को पैसा देना पड़ेगा। पहले स्टेट अपने पास पैसा रखती थी, उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाती थी, फिर अपना पैसा समझ के बांटती थी। इसलिए हम लोगों ने वो कानून बनाया कि 10 दिन में गाँव को देना ही देना है। रांची के सांसद संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रांची लोकसभा क्षेत्र के लिए दिए गए रेल सौगातों के लिए उनका आभार प्रकट किया। साथ ही चांडिल, सिल्ली, खलारी, मैक्लूस्कीगंज सहित रांची और हटिया में यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए उनसे आग्रह किया। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 1,542 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 1,919 कोरोना वीरों ने इस महामारी को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती है। देश में फिलहाल कोविड के 26,549 मामले सक्रिय हैं और ज्यादातर इलाकों में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के एक भी नए मरीज की पहचान नहीं की गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 8 मरीज सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2,19,37,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं।
भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज रांची के हरमू मैदान में पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रतिनिधियों को सम्मानित किया और पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने पर बल दिया। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने कहा कि झारखंड समेत देश के अन्य राज्यों के गांवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना केंद्र सरकार का लक्ष्य है। सम्मान समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के संबंध में यहां के ग्रामीणों में भ्रम पैदा किया जा रहा है, जो गलत है। श्री पाटिल ने कहा कि इस योजना से ग्रामीणों को अपने जमीन और मकान का मालिकाना हक संपत्ति कार्ड के माध्यम से देने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन झारखंड के ग्रामीणों को बरगलाया जा रहा है और उन्हें बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार उनकी जमीनों का अधिग्रहण करने वाली है। स्वामित्व योजना एक ऐसी योजना है कि पूरे गांव में क्रांति लाने वाली योजना है। आगे चल के किसी के साथ किसी का झगड़ा नहीं होगा कि उसके पास प्रॉपर्टी कार्ड रहेगा, उसको अगर नया मकान बनाना है तो वो प्रॉपर्टी कार्ड के बाहर जा नहीं सकता है और हर एक को अपनी अपनी बाउंड्री उससे पता चलेगी। लेकिन यहाँ पे लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि केंद्र सरकार शायद जमीन का अधिग्रहण करेगी, इसलिए हमारे आदिवासी बांधवों को भड़का के गुमराह करके उनको विरोध करने के लिए लगाया। ये कौन सा तरीका मेरे समझ में नहीं आता है। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर काम कर रही है। श्री मरांडी ने कहा कि जीते हुए पंचायत प्रतिनिधियों का यह दायित्व बनता है कि वह गांव के घर घर में जाकर जरूरतमंद लोगों को केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही राशन योजना का लाभ पहुंचाएं। कि हम सबको लगना और इस काम को करना, और काम पंचायत में या निचले स्तर पर कितना काम होता है बाकी आप सब लोग काम करें। लेकिन सामान्यतः मैं थोड़ी बातें जरूर कहूंगा। जैसे गांव घरों में जो रहते हैं जरूरतमंद लोग हैं, उन्हें राशन मिलना चाहिए। इसके लिए इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना केंद्र सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार के समय झारखंड के 4000 से अधिक पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण कराया गया था। श्री दास ने कहा कि गांव और शहर के खाई को पाटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है। मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने जो 14वें वित्त आयोग का 42% अंश सीधे मुखिया के खातों में भेजने का काम किया और इस तरह 14वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में 2015 में झारखंड को 3,900 करोड़ रुपए गांव के विकास लिए मोदी जी ने भेजने का काम किया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार गांव के विकास के प्रति पूरी तरह से उदासीन है। उन्होंने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव हो, इसके लिए भाजपा ने संघर्ष का रास्ता अपनाया, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। सरकार को कराना पड़ा, लेकिन ये बहुत दुखद बात है। पंचायत के जो चुनाव हुए, लेकिन उस चुनाव में अच्छा और बेहतर होता कि पिछड़े समाज को जो अधिकार मिलना चाहिए था, उस अधिकार से वंचित हेमंत सोरेन की सरकार ने किया। इस बात का मलाल है भारतीय जनता पार्टी कि पंचायत के चुनाव बिना पिछड़ों के अधिकार के और हक और हुकूक के अधिकार को छीनने का काम किया गया। सम्मान समारोह के दौरान जीते हुए पंचायत प्रतिनिधियों का भी उत्साह देखते बनता है। उन्होंने भी संकल्प व्यक्त किया कि आने वाले दिनों में अपने प्रयास से भी गांव की तस्वीर बदलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। राज्य मंत्री परिषद की बैठक 20 अक्टूबर को अपराह्न 4 बजे प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति मिलने की उम्मीद है।
रांची एसीबी की टीम ने लोहरदगा जिले के किस्को के प्रखंड पदाधिकारी अनिल कुमार मिंज को 20,000 तथा कंप्यूटर ऑपरेटर परमानंद कुमार को 5,000 रुपये घूस लेते गिरफ्तार किया है। किस्को के पूर्व प्रमुख अशफाक अंसारी ने उनके खिलाफ मनरेगा एवं आवास योजना में रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। कार्रवाई को कैसे देखते हैं? देखिए, कार्रवाई को अगर हम अपने व्यक्तिगत कहते हैं तो जो गलत किया उसको तो सजा मिलना ही चाहिए। इस तरह का तो नहीं होना चाहिए और जनता पर यही प्रभाव हुआ मन पड़ना चाहिए कि इस तरह का नहीं हो। अगले फिर किसी भी क्या बोलेंगे प्रखंड विकास हो या तो कोई भी प्रशासन का लोग हो उसके ऊपर इस तरह का नहीं होना चाहिए। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के अधीन संचालित इंडो डेनिस टूल रूम में 4 वर्षीय डिप्लोमा टूल एंड डाई मेकिंग कोर्स के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सफल विद्यार्थियों को उपाधि और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। मैं इस संस्थान से जुड़ा हूं और जब मैं इस इंस्टीट्यूट में 20 बच्चों के साथ यहाँ पे ट्रेनिंग शुरू की थी, आज हमारे यहाँ मल्टी स्किल ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हमने यहाँ पे नहीं भी तो 10,000 गरीब बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देने का कार्य किया है। सब मैं डिप्लोमा कंप्लीट किया है। मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ पर, मशीनिंग से लेकर डिज़ाइन से लेकर हर चीज़ के बारे में यहाँ बहुत अच्छे से बताया जाता है। खासकर यहाँ के टीचर्स बहुत सपोर्टिव है, हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से बताते हैं सारी चीज़, एक चीज़ को कैसे हल करना है, फिर चीज़ को कैसे सॉल्व करना है, उस चीज़ के बारे में अच्छे से नॉलेज हमें देते हैं। प्लस इस कोर्स को कंप्लीट करके मेरा RSP ट्रांसमिशंस में डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट हो चुका है। भारत सरकार के संकल्प को इस संस्था के द्वारा पूरा करने का निश्चय किया गया। मैं धन्यवाद दूंगा क्योंकि गवर्नमेंट के जितने इंस्टीट्यूशन होते हैं वो कभी भी डेस्क में आकर इतना बोल्डली बोल नहीं पाते हैं। मैंने देखा और अनुभव किया है, मैंने अपने जीवन में इन चीजों को देखा है। लेकिन इंडो डेनिस टूल रूम्स ये कर सकता है और दावा कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। लोग अपने सुझाव 28 अक्टूबर तक दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। आकांक्षी जिला रामगढ़ के सरकारी स्कूल के बच्चे आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर स्मार्ट बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में चलाए जा रहे स्मार्ट क्लास में बच्चों को डिजिटल शिक्षा दी जा रही है, जिससे उनमें काफी बदलाव देखा जा रहा है। प्रोग्राम में जिला के प्रथम चरण में 35 विद्यालयों में इंटरैक्टिव डैशबोर्ड के थ्रू क्लासरूम में ये स्मार्ट क्लासेस का प्रोग्राम जो शुरू किया, तो इंटरैक्टिव बोर्ड के थ्रू जब ये कार्यक्रम शुरू किया गया है तो इससे बच्चों में हम लोगों ने ये देखा है कि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट उनमें जाग रहा है, क्योंकि ऑडियो विजुअल के तहत जब वो पढ़ते हैं तो उनके सोचने समझने की शक्ति भी अच्छी डेवलप हो रही है। प्रभाव पड़ता है पहले और अब में क्या अंतर है? और पहले जैसे परंपरागत जो कक्षाएं चलती थी उसमें हम बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान से अवगत तो कराते थे, लेकिन उसका असर जो है उतना नहीं पड़ पाता था जितना अच्छी शिक्षा मिल रही है, क्योंकि जो चीज़ हम किताब में सिर्फ पढ़ते थे उसे हम सिर्फ दिमाग में इमेजिंग कर पाते थे कि वो शायद ऐसा होगा, लेकिन अब हम स्मार्ट क्लास के जरिए
उस चीज़ को देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने, उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि हाँ वैसा है। दरअसल ये बात है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो रहते हैं हम लोग सोचते हैं कि उनके मुकाबले कि हम लोग कमज़ोर है, लेकिन नहीं, अब स्मार्ट क्लास के जरिए हम लोग भी अंग्रेजी में जो है बहुत ज़्यादा अच्छे कर रहे हैं। पहले जो पढ़ाई होता था उसमें तो इंटरेस्ट था, लेकिन इसमें और ज़्यादा है, क्योंकि पहले जो भी सर पढ़ाते थे या कुछ भी लिखवाते थे तो हम लोग सोचते, बस कल्पना करते थे कि हाँ वो ऐसा होगा। लेकिन अब जब हम लोग स्मार्ट क्लास में पढ़ते हैं तो उसमें कुछ भी क्वेश्चन या कुछ भी होता है तो हम लोग स्मार्ट क्लास के जरिए से हम लोग उसमें तुरंत देख लेते हैं। स्मार्ट क्लास डिजिटल स्मार्ट क्लास के जरिए हम आजकल उसकी पिक्चर्स देख सकते हैं और उसके बारे में अपने आंखों से उसे स्पष्ट देख सकते हैं और उसके बारे में समझ सकते हैं। स्मरण शक्ति, पहले के नॉलेज, ज्ञान, कुशलता में काफ़ी वृद्धि हो गई है। बच्चों को पहले हम लोग पढ़ाते थे तो ये सोचते थे कि आखिर ताजमहल कैसा होगा, हिटलर कैसा होगा, मुसोलिनी कैसा होगा। वो आज उन महापुरुषों, उन स्मारक जगहों को, नदियों को, पहाड़ों को वे सदृश देख पाते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान सर्वाधिक 14 मिलीमीटर बारिश गुमला में रिकॉर्ड की गई। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि कल भी राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 25.3 और न्यूनतम 21.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31.5 और न्यूनतम 24.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 31.3 और न्यूनतम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि राज्य में प्रदूषण के कारण लोग अनेक बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। रांची प्रेस क्लब में आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला में उन्होंने कहा कि सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए कदम उठा रही है। एक जगह गिरे उसके बाद वो पानी भर के दूसरे तालाब में आ जाए, वो जो रॉ वाटर हो, उस रॉ वाटर से हम पूरे शहर का जो है पेड़ पौधे भूमि का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये में हम देखते हैं कि जो आप रांची को देख लीजिए, रांची में जो नदियां हैं वो नदियां जो है अब धीरे धीरे नालों में तब्दील हो रही है। अब नदी का पानी, पहले हम लोग पानी में जो है हमारा पर्व हम मनाते हैं, अभी आने वाला है लोक आस्था का महापर्व छठ। गिरिडीह जिला प्रशासन ने आज नियमों के विरुद्ध संचालित 3 फैक्ट्रियों को सील कर दिया। एसडीएम विशालदीप खलखो ने बताया कि फैक्ट्री संचालकों से जवाब तलब किया गया है। उनसे जवाब प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नॉर्म्स हैं उसके अनुरूप जांच की गई है। आज सबसे पहले हम लोग हैप्पी मिनरल्स गए, जो अजीत कुमार साहू जी की ये प्रतिष्ठान है। यहाँ कागजातों का अभाव था और इनके पास चालान और बाकी जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो सब अवेलेबल नहीं थे। यही कारण है कि इस फैक्ट्री को हम लोगों ने विधिवत। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। IIT-ISM धनबाद ने बीटेक एमटेक में एडमिशन के लिए फ्लो चार्ट और टाइम लाइन जारी कर दी है। इसके अनुसार विद्यार्थी 21 से 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन पेमेंट कर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन के लिए 26 अक्टूबर को शारीरिक रूप से उपस्थित रहना होगा। भवन निर्माण विभाग के सचिव झारखंड हाईकोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए। शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने उन्हें उपस्थित होने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने उनसे पूछा कि गिरिडीह और लातेहार जिले में कितने जूनियर इंजीनियर हैं और ये अधिकारी कब से जमे हुए हैं। इसके साथ ही अदालत ने पूछा कि हाईकोर्ट को नए भवन में कब तक शिफ्ट किया। कई बार घटना के बाद फोरेंसिक जांच शुरू होने में देर होती है।
फॉरेंसिक टीम के पहुंचने तक साक्ष्य हट भी जाते हैं, लेकिन अब झारखंड में इसके लिए नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है। अब घटना स्थल से फॉरेंसिक नमूने एकत्र करने और प्रारंभिक व कुछ सामान्य जांच के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। सभी जिलों व राज्य के विधि विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 25 फॉरेंसिक लैब वैन की खरीद की जाएगी। झारखंड सरकार के गृह विभाग ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है। रांची जिले के तुपुदाना थाना क्षेत्र के कारोबारी से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। रंगदारी PLFI के एरिया कमांडर राजेश गोप के नाम पर मांगी गई है। रुपया नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। आटा व मैगी फैक्ट्री के मालिक पवन सिंह ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। गिरिडीह जिले के जरीडीह पंचायत के ग्राम बलबला के कार्डधारियों ने राशन और किरासन की मांग को लेकर जमुआ प्रखंड सा अंचल कार्यालय के समक्ष धरना दिया। इसका नेतृत्व भाकपा माले जरीडीह पंचायत के प्रखंड कमेटी सदस्य भागीरथ पंडित ने किया। भाकपा माले विधायक विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में सहिया एवं सहिया साथी संघ का प्रतिनिधि मंडल सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलकर 12 सूत्री मांग पत्र सौंपा। सहिया कर्मियों के प्रतिनिधि मंडल की बातों को गंभीरता से सुनकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकार सहिया कर्मियों की समस्याओं पर गंभीर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से कई बार इस संबंध में पत्राचार हुआ है। भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड रांची शाखा 2 के द्वारा हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेट्टे और निक्की प्रधान के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में दोनों खिलाड़ियों को भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड की तरफ से प्रोत्साहन राशि के रूप में 10-10 लाख रुपए की चेक प्रदान की गई। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि संकाय के अधीन पौधा रोग विज्ञान विभाग द्वारा संचालित मशरूम उत्पादन यूनिट में बटन मशरूम की व्यावसायिक खेती पर आयोजित 28 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन होगा। मौके पर डीन एग्रीकल्चर डॉक्टर SK पाल ने प्रशिक्षणार्थियों को सफल प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र प्रदान किया। मौके पर जन सहभागी विकास केंद्र पंडरा से जुड़ी कांके रोड निवासी ज्योति सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण से मशरूम उत्पादन के प्रति आत्मविश्वास काफी बढ़ा है। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरपोल की 90वीं महासभा को किया संबोधित। कहा, असफलताओं से सीखे, जीत का जश्न मनाएं और फिर भविष्य को लेकर आशान्वित रहें। दीपावली से पहले किसानों को केंद्र का तोहफा, 6 रबी फसलों गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों और कुसुम के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 9% की बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री ने कोडरमा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में परिसंपत्तियों का किया वितरण। कहा, लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है सरकार। और भाजपा ने पंचायत प्रतिनिधियों का किया अभिनंदन। केंद्रीय मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने जनप्रतिनिधियों से कहा, योजनाओं से बदले गांव की सूरत।